दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अब इस वक्त हम सबको अपने कर्म पर ध्यान देना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है, सबकी मदद करनी है। अभी मैं कल किसी से बात कर रही थी तो मेरे कुछ व्यूज़ मेरे दिमाग में आए और मैंने उनको बोला, तो मुझे लगा कि ये सब मैं आपसे भी शेयर करूँ। मुझे ऐसा लगता है, मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि जब हम पेरेंट्स होते हैं, हम मम्मी पापा होते हैं और हम पेरेंट्स होने के नाते जब हमारे 2 बच्चे होते हैं और एक बच्चा कैपेबल होता है, वो उस दूसरे बच्चे की मदद कर सकता है, तो हम उस बच्चे से क्या कहते हैं कि नहीं बेटा, उसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो, उसकी इस काम में उसकी हेल्प करो। हम ऐसा ही बोलते हैं। और जब वो उसकी हेल्प करता है तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भगवान होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। वो सब जो भी भगवान को हम पूजते हैं वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे मम्मी पापा हैं। तो अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि उनकी ही हम सभी संतान हैं। तो जब एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है तो उनको भी इतनी खुशी होती होगी, वो भी हमें खूब सारा आशीर्वाद देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक दूसरे की हमें मदद ज़रूर करनी है। जब भी एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है तो उसकी मदद जरूर करें। मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप फाइनेंशियली मदद ना कर पाएँ, तो आप फिज़िकली मेंटली रूप से तो कर सकते हैं। ये तो कह सकते हैं कि हाँ, हम हैं, आपके साथ हैं। तो इस तरीके से उनको बहुत मोरल सपोर्ट मिलता है। कई बार कोई पास में है, रात को बीमार हो गए हैं, उनको हम हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं, या हमको किसी को मेडिसिन पहुंचानी है, कुछ भी हमें उनकी हेल्प करनी है। पैसा उनका, कई बार उनका खुद का भी खर्च हो रहा है, सिर्फ हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी हेल्प तो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बहुत खुश होने वाले हैं, हमारे इष्ट देवता बहुत खुश होने वाले हैं। चाहे हम कितना भी मंदिर जाते हैं, कितना भी दान करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कितना भी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हमारे जब कर्म अच्छे होंगे तो हमें फल जरूर मिलेंगे। तो इस तरह के मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे कि धर्म के साथ हमें अपने कर्म पर भी ध्यान देना है। तो अब मैं अपनी बात शुरू करूँ तो मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने शनि ग्रह को शुभ रखने के लिए और हमें शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आज आपसे टिप शेयर करूंगी, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो आपके लिए बहुत काम करेगी, बहुत यूज़फुल होगी। तो वो टिप ये है कि शनिवार के दिन हम चींटियों को दाना अवश्य डालें। वैसे हम सबको पता होता है, लेकिन कई बार हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। तो हमें ये सब याद रखना है। हम जैसे पंजीरी बना सकते हैं और चींटियों को हम डाल सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे हम दीपक करते हैं, तो हमें पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा भी अवश्य करनी है। और अब ये बात मैं आपसे कहूँगी कि जब हम शाम को आरती करें तो हम दीपक में लौंग डालें और काली मिर्च हमें अवश्य डालनी है। शनिवार के दिन जब हम दीपक में आरती करेंगे दीपक से, तो उसमें लौंग और काली मिर्च अवश्य हमें डालनी है। इस तरीके से हमें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इन सब के करने से हमारे घर का जो ऑरा है वो भी बहुत पॉजिटिव रहेगा और हम सब भी बहुत पॉजिटिव रहेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी लोग सब स्वस्थ रहें और सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते रहें, अच्छा बोलते रहें, अच्छा करते रहें। मैं आगे फिर आपसे बात करूँगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।